सबसे पहले अपनी पूरी कोंडली विधानसभा की सड़कें बनवानी है जो बननी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं बनी है। आम आदमी पार्टी ने ना पिछले 10-11 साल से ना दिखावट का खेल ज्यादा किया है। केजरीवाल सरकार के पास, हमारी एमसीडी के पास पैसा नहीं है जनहित के कामों को करने के लिए। मैं कल्याणपुरी में गई थी, वहाँ पे मतलब लैटरिंग जो है गलियों में बह रही है। 50 करोड़ रुपया हर महीना महिलाओं को देने के लिए चाहिए। अब आपको एलजी साहब नहीं रोकेंगे। आज 3 बार से मोदी जी राज कर रहे हैं तो जनता कांग्रेस हट के बीजेपी में आई ना। अब हम जनता को बोलेंगे कि आप दल बदलू हो गए। विधायक जी से जनता नाखुश है यहाँ पर। अब देखिए, खुद के पास कोई पॉइंट है नहीं, फ्री के चक्कर में जनता आ नहीं रही है, काम ये कर नहीं रहे, शुद्ध हवा दे नहीं रही है। शुद्ध कब तक दे पाए? अब ये इनका अंत है, ये नहीं दे पाएंगे अब। नमस्कार, आप सब खोल चुके हैं न्यूज़ जिग्गी और मैं हूं निशा सोनी। आज हम मौजूद हैं कोंडली विधानसभा क्षेत्र में और आज हमारे साथ भारतीय जनता की प्रत्याशी प्रियंका गौतम मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि आने वाले चुनाव में ये क्या कुछ मुद्दों से जनता की सेवा करना चाहती हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप अपने मुद्दे बताइए कि आप किस मुद्दों से आप जनता की सेवा करना चाहते हैं? देखिए, एक विधायक के अंतर्गत जितने भी काम होते हैं मैं वो सारे काम करना चाहती हूँ। मेरे क्षेत्र में कुछ मुख्य समस्याएं हैं, जैसे कि झुग्गी बस्ती है हमारा कल्याणपुरी, मुल्ला कॉलोनी हो गई, हमारी राजवीर कॉलोनी हो गई, कोंडली कॉलोनी हो गई, जहाँ पे गरीब और दलित तबके के लोग बहुत संख्या में रहते हैं। उनके काम नहीं हो रहे हैं। सीवर सारा ओवरफ्लो हो रहा है। अभी मैं कल्याणपुरी में गई थी, वहाँ पे मतलब लैटरिंग जो है गलियों में बह रही है। इतना पानी सीवर से निकल रहा है, कोई उन बेचारों की सुध लेने वाला नहीं है। सड़कें नहीं बनी हैं, बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं। पूरी गर्मियों में पीने का पानी नहीं लोगों को नसीब हुआ। अभी सर्दियों में जो पानी आ रहा है वो बिल्कुल गटर का पानी आ रहा है, एकदम काला पानी। मुझे इंसान होने के नाते, उनको एक इंसानियत के नाते शुद्ध पानी की व्यवस्था करनी है, सीवर की व्यवस्था करनी है। सबसे पहले अपनी पूरी कोंडली विधानसभा की सड़कें बनवानी है जो बननी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं बनी है। लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल हमारे विधानसभा में आता है। कुत्ता अगर काट जाए तो वहाँ पे कुत्ते काटने का भी इंजेक्शन वहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मेरे क्षेत्र की बहुत बड़ी आबादी उस अस्पताल पे निर्भर करती है। उसको मैं बहुत अच्छा मेंटेन करना चाहती हूँ, प्रॉपर दवाइयाँ वहाँ पर हो, ऐसी व्यवस्था करूंगी। बुजुर्गों के लिए काम करना चाहती हूँ कोंडली विधानसभा से, क्योंकि पहली बार भाजपा ने किसी दलित महिला को कोंडली विधानसभा में विधायक प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए तो मैं जिंदगी भर उनकी आभारी रहूंगी। महिलाओं को भी एक प्रेरणा का स्रोत बनना चाहती हूँ कि एक महिलाओं के लिए क्या सोच रखा है आपने? देखिए, जब मैं पहले भी पार्षद थी तो मैंने अभी इसी रोड पर, संडे बाजार रोड पर, जच्चा बच्चा केंद्र बनवाया था महिलाओं का, महिलाओं के लिए। मैं चाहती हूँ कि अब मैं उसको अस्पताल में बदलूं। मुल्ला कॉलोनी में हमारे एक डिस्पेंसरी की बहुत ज्यादा जरूरत है, वहाँ पे मैं डिस्पेंसरी बनवाना चाहती हूँ। मोहल्ला क्लिनिक जैसी कोई भी सुविधा उपलब्ध? मोहल्ला क्लिनिक है पर वहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। वहाँ पे डॉक्टर नहीं बैठते, वहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती, वहाँ पे जाँच नहीं होती, और जाँच होती भी है तो सबसे बड़ी बात उसमें इतना कालाबाजारी और भ्रष्टाचार है कि वो रिपोर्ट उनकी गलत आती है। अगर वही आप प्राइवेट कहीं से करवाते हैं तो रिपोर्ट अलग आती है। मतलब कुछ भी किसी पे भी लिख के दे देना तो वहाँ पे इलाज नहीं हो रहा। आम आदमी की सेहत के साथ खिलवाड़, बिल्कुल बहुत बड़ा खिलवाड़। उनकी जिंदगी, सेहत नहीं, उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़। तो ये सब देखिए, आम आदमी पार्टी ने ना पिछले 10-11 साल से ना दिखावट का खेल ज्यादा किया है कि हम ये कर रहे हैं या हम ये करेंगे। जो वो कर रहे हैं पिछले कितने सालों से पहुंच नहीं, कितने सालों? करीब 11 सालों से। आप अभी कुछ सालों पहले आम आदमी पार्टी में भी थी, तो आप आम आदमी पार्टी आपने क्यों छोड़ी? सुनिए, मैंने आम आदमी पार्टी इसलिए छोड़ी क्योंकि मैं करीब 2 साल से निगम पार्षद हूँ आम आदमी पार्टी की। जनता ने मुझे काम करने के लिए दोबारा निगम पार्षद चुना है। मैं पहले भी निगम पार्षद रही हूँ। जनता को चाहिए काम। अब अगर 2 साल में एक निगम पार्षद होने के नाते अगर मेरी कोई फाइल पास नहीं हो रही है, एक FTCS प्लांट मुझे बनाना था और जिसकी वजह से मैं अपने वार्ड के पूरे कूड़े को मैनेज कर पाऊँ, जगह जगह कूड़ा बिखरा हुआ ना मिले, मेरी वो फाइल 3 बार कैंसिल हुई। कारण पहले ये रहा कि भाई बजट नहीं है, दूसरा कारण ये रहा कि मैंने उस पर साइन नहीं किए, कमिश्नर साहब ने स्वीकृति नहीं दी। अभी तीसरी बार फिर फाइल बनाई है तो भी मेरी फाइल पेंडिंग में चल रही है। अब एक फाइल जो जनता के हित के लिए मैंने लगाई, अगर एक भी फाइल मेरी पास नहीं होगी इन 2 सालों में, इस साल हमें काम करने के लिए कुछ भी फंड नहीं मिला है, फंड नहीं मिलेगा हमें काम करने के लिए, तो 3 साल बाद मैं जनता के सामने क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं किस उम्मीद से उनके पास जाऊंगी जब मैं 5 साल कुछ काम करके नहीं दिखाऊं? केजरीवाल सरकार के पास, हमारी एमसीडी के पास पैसा नहीं है जनहित के कामों को करने के लिए। तो अभी मैं भाजपा में, आप यकीन मानिए मुझे 10 दिन हुआ है, एमसीडी में झाड़ू की सरकार गिर चुकी है। 22 काउंसलर पार्टी छोड़ के लगभग चले गए, 1 वोट से जीते थे, मैं भी इधर आ गई हूँ। 10 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी, इसलिए मैं 22 वोट बोल रही हूँ। भाजपा की सरकार बनेगी, MP भी भाजपा के हैं, बल्कि वो तो यूनियन मिनिस्टर, केंद्र भी
में भी भाजपा बैठी हुई है, तो मुझे सीटें ले जाएगी भाजपा? विधायक बनकर मैं अपने क्षेत्र के लिए, जो ट्रिपल इंजन की जब सरकार बनेगी तो मैं बहुत सारे काम यहाँ पे कर पाऊंगी। तो जब वहां मेरे काम नहीं हो रहे तो जनता के तो काम करने के लिए तो मैं राजनीति में आई थी, वहां हमारे काम नहीं हुए इसलिए हमने उसको क्विक किया, और वहां पे झूठ का पुलिंदा बांधा जाता है। अभी एमपी इलेक्शन में बोला था कि 1,000 रुपए हम महिलाओं को देंगे, खूब फॉर्म बनाए, 8 महीने महिला सम्मान योजना का क्या चला? 8 महीने बाद तक भी एक भी रुपए नहीं मिला। यही पंजाब में कहा था कि 1,000 रुपए देंगे, 3 साल होने वाले हैं, पंजाब में भी एक भी रुपया महिलाओं के खाते में नहीं आया कि जी अब 1,000 नहीं, अब दिल्ली में 2100 रुपए देंगे। आप एक बताइए, 4200 बस मार्शलों को इनको 6 महीने से सैलरी नहीं दी है, उनको सैलरी देने के लिए इन पर पैसा नहीं है। 10,000 सिविल डिफेंस के हमारे भाइयों को निकाल दिया नौकरी से। क्यों निकाला? क्योंकि उनकी सैलरी देने के लिए इन पे पैसा नहीं है। पहले आप आम आदमी पार्टी में थे, रुपए कहाँ से देंगे? एक बार बताइए, दिल्ली में 2.5 करोड़ की आबादी है, हम आधी आबादी तो है ना, आप और मैं 1.5 करोड़ आबादी, 1.25 करोड़ तो आबादी होंगी। मैं कह रही हूँ 75 लाख उसमें से भी घटा दो, उस आबादी में से छोटी बच्चियों को और बड़ी बूढ़ियों को। 50 लाख तो महिलाएं होंगी, 50 लाख को जरा गुणा करिए 2100 रुपए से, 10 अरब 50 करोड़ रुपया हर महीना महिलाओं को देने के लिए चाहिए। अब आपको एलजी साहब नहीं रोकेंगे इस पैसे को देने के लिए। एलजी साहब ने स्वीकृति दे दी है कि जाओ केजरीवाल जी, 10 अरब 50 करोड़ रुपया हर महीना मैं तुम्हें दे रहा हूँ और जाके महिलाओं में बांटो। जब ये चुनाव लड़ते हैं तो बोलते हैं ये देंगे वो देंगे, फ्री की दुनिया भर की स्कीम, और जब चुनाव जीत जाते हैं तो बोलते हैं हमने तो पास कर ली, एलजी साहब ने रोका। लेकिन अभी 5 साल खराब हो जाए। अभी सुनिए, तो आम आदमी पार्टी के पास तो भी चुनाव लड़ने के भी पैसे नहीं, ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं, वो चंदा मांग रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? तो खुद सोचिए कि कहाँ से पब्लिक को बेवकूफ बनाकर ये लोग बस वोट लेना चाहते हैं। ऐसे देखिए सिस्टम नहीं चलता। फ्री की योजनाएं बुरी नहीं होती, लेकिन फ्री की योजनाएं तब चलाओ जब आपके खाते में पैसा हो। झूठ बोलकर इलेक्शन जीतने के बाद, सरकार बनाने के बाद आप ये बोलें कि ये स्कीम नहीं, 2 साल से बुजुर्गों की पेंशन नहीं आई थी, क्यों? सरकार के पास पैसा नहीं था। अभी 2-3 महीने से थोड़ा सा रिलीज कर दिया है क्योंकि इलेक्शन के चलते। इन पे पैसा नहीं है, बस झूठ बोल के खुद इनको विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री बनना है। बाकी जनता को 5 साल यही बोलते रहेंगे कि एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे। मैं 2 साल हो गए मुझे पार्षद बने, उस पे चुनाव लड़ी थी कि भाई हम कूड़े के पहाड़ को हटाएंगे, कुत्तों की, आवारा कुत्तों और पशुओं की व्यवस्था करेंगे, जितनी भी RWAs हैं उनके पदाधिकारी, उनको मिनी काउंसलर्स बनाएंगे। किसी पे कोई काम करना तो दूर, किसी भी काम पे चर्चा तक नहीं होती। ये पब्लिक सर फोड़ेगी हमारा। तो एक बात आपसे ये पूछनी कि आपने क्या सोच के पहले किस लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की? हमने बहुत उम्मीदों से पार्टी ज्वाइन की थी। हमने ये उम्मीद, कितने साल आम आदमी में? मुझे 5 साल हो गए। हमने इस उम्मीद से पार्टी ज्वाइन की थी क्योंकि एक तो जो ये कोंडली विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ से 2-2 बार आम आदमी पार्टी को लोग जिता रहे थे। हमारे समाज अभी भी विधायक होने के भी विधायक आम आदमी पार्टी से हैं, तो मैंने ये सोचा था कि जब आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बन रही है, विधायक भी आम आदमी पार्टी के जीत रहे हैं, अगर मैं आम आदमी पार्टी से काउंसलर बन जाऊंगी तो मैं मेरे लोगों के लिए, मेरे क्षेत्र के लिए बहुत सारे काम करा लूंगी। मेरे पे फंड की कमी नहीं होगी, मेरी सारी फाइलें पास होंगी क्योंकि सारा सरकार का सिस्टम है। जब मैं पहले बसपा में थी, 3 महीना 13 में थी, 3 काउंसलर थे, तब मैं डिस्पेंसरी तक बनवा दी मैंने। अब मैं 15 लाख की एक सड़क के टुकड़े की भी फाइल मेरे पास नहीं हो रही है, तो इससे अच्छा तो हम पहले थे। तो इस उम्मीदों पर आए थे कि हम काम बहुत अच्छा करा पाएंगे। लेकिन जब अब 2 साल हो गए, फाइल लेके जाते हैं, अरे प्रियंका तुम्हें पता है ना ये फाइल एलजी साहब पास नहीं करेंगे, तुम्हें तो पता है ना कि केजरीवाल जी भी जेल से बाहर निकल के आए हैं, पार्टी पे दुखों का पहाड़ है। इस बात से पब्लिक को कोई मतलब नहीं था, ये बात हमको नहीं पता थी। जब हम 2 साल से काउंसलर बने, जब एक भी फाइल मेरे पास नहीं हो रही, मुझे फंड नहीं मिल रहा काम करने के लिए, ये शब्द हमसे कहे जाते हैं, तो स्वाभाविक है हमने समझ लिया कि सब झूठ है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इस तरीके से सरकारें नहीं चलती हैं। फाइल पास ना होने का सिर्फ ये फंड ही कारण था या फिर कुछ इंटीरियर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ अंतर्गत कुछ बात हो? इनको सरकार और सिस्टम चलाने नहीं आता। इनको सरकार और 10 साल से दिल्ली में टिके कैसे? ये बस झूठ की बातों पर। अब जैसे महिलाएं हैं, कम शिक्षित हैं, अशिक्षित। मैं वकील हूं पेशे से, तो मैंने गुणा करके बता दिया भाई 50 लाख को 2100 से गुणा करिए। अब क्या आम महिला, बड़ी बूढ़ियां या फिर वो इस चीज को गुणा भाग करने बैठेंगी क्या? ये झूठ से सरकार चला रहे। जैसे पहले सरकार बनाई थी कि भाई लोकपाल बिल लाएंगे, जब अन्ना आंदोलन से स्टार्ट हुए थे। दूसरी बार सरकार बनाई कि बस मार्शल है, बसों में मार्शल बैठाया जाएगा महिलाओं की सेफ्टी के लिए, सिविल डिफेंस के लोग लगाए जाए। अभी बस मार्शलों को भी सैलरी नहीं मिली, सिविल डिफेंस के भी भाई हटा दिए। अब क्या महिलाओं को 1,000। हर इलेक्शन में ये एक ऐसी स्कीम लाते हैं जिसपे कि जनता को ऐसा लगता है हमारा बहुत फायदा होने वाला है, और वो उन पे यकीन कर लेते हैं और अपना वोट दे देते हैं। लेकिन सरकार बनने के बाद, चलो एक बार सरकार में हो गया जी काम नहीं करने दे रहे, दूसरी बार भी हो गया जी काम नहीं करने दे, अभी तीसरी बार में भी
कि जी काम नहीं करने दे रहे। अच्छा, तीसरी बार में हमको झटका इसलिए लगा क्योंकि तीसरी बार में पंजाब में फुल मेजोरिटी से सरकार बन गई, तो वो तो पूर्ण राज्य है ना, वहां पर भी अगर ये महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए नहीं डाल पाए तो फिर अब हमें यकीन हो गया कि हम हर बार दिल्ली में किस बेसिस पे ये मतलब किस बेसिस पे ये वादे कर रहे हैं? फिर भी अगर आपको इसके बारे में कुछ झूठ बोलने में क्या जा रहा है? अभी झूठ मैं बोलना। मेरी क्षेत्र की जनता से झूठ बोल दूं, अगर जो लोग मुझ पे विश्वास अभी ये लोग भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं कि ये गाली गलौजों की पार्टी है, क्या टिप्पणी करना चाहेंगी इस पे? देखिए, जो व्यक्ति गाली गलौज करता है मैं उसकी कड़ी शब्दों में उसकी निंदा करती हूँ। गाली गलौज कोई सभ्य समाज की परिभाषा नहीं है, तो ये उस व्यक्ति का व्यक्तिगत नेचर हो सकता है, लेकिन पूरी भारतीय जनता पार्टी को उसके लपेटे में ले लो, ये गलत नहीं, ये गलत है। पूर्वांचल वाले मुद्दे पे क्या कहना? पूर्वांचल वाले मुद्दे पर अब अरविंद केजरीवाल जी मतलब सब समाज के हितैषी बन जाते हैं, फिर उन्हीं को बोलने लग जाते हैं कि उत्तर प्रदेश से लाके पूर्वांचल से लाके ये लोग नकली वोट बनाते हैं, फिर ये करते हैं वो करते हैं। मतलब एक तरफ आपको खुद नहीं पता होता आप कब क्या बोल जाते हैं, आप कब क्या झूठ बोल जाते हैं, आप कब क्या ताने मार जाते हैं, आपको कुछ नहीं पता होता। तो ये लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। एक वक्त पे ऐसा बोलते हैं कि हम सब उन पे विश्वास करने लग जाते हैं, फिर दूसरे वक्त में ही उनको गालियां देने लग जाते हैं, तो दिल बहुत टूटता है। हमारा दिल टूटा, इसलिए हमने पार्टी छोड़ी। एक बात हमने यहाँ नोटिस की, अभी मार्केट में घूमा, लोगों से मिले, एक टैग दे रहे हैं लोग आपको, दल बदलू का, इसके बारे में कुछ बोलना है? हाँ, मैं बोलना चाहूंगी। देखिए, पहले देश में 50 साल सरकार रही थी कांग्रेस की, सब लोग कांग्रेस को वोट देते थे। उसके बाद हम बीएसपी में थे, बीएसपी को यहाँ से 20,000 वोट मिला था 2009 में। उसके बाद फिर चुनाव लड़े, बीएसपी को वोट मिले 15,000। उसके बाद फिर चुनाव लड़े 8,000। अभी लेटेस्ट 2020 में 5 साल पहले जब बीएसपी चुनाव लड़ी 2,500। तो बीएसपी वाले वोट कहाँ चले गए? कांग्रेस वाले बीएसपी वाले वोट कहाँ चले गए? झाड़ू में। तो जनता ने भी तो 3-3 पार्टियां चेंज करी हैं, पर यह है कि जब जनता अपने वोट को चेंज करती है या अपनी वोटर पार्टी को चेंज करती है तो उन पे कोई इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन नेता अगर जनता के हित में पार्टी चेंज करता है तो नेता पे इल्जाम लगता है। वरना तो कांग्रेस में 50 साल कांग्रेस ने राज किया ना, आज 3 बार से मोदी जी राज कर रहे हैं, तो जनता कांग्रेस हट के बीजेपी में आई ना। अब हम जनता को बोलेंगे कि आप दल बदलू हो गए? लेकिन उस तरह जनता व्यक्तिगत जज करने लगती है लोगों को कि ऐसा, ये नेता ऐसा है, उसमें नहीं मिला इसको तो इधर आ गए, लोग कह रहे हैं ऐसा, उधर टिकट नहीं मिला तो इधर आ गए, ऐसा। इस पे देखिए, जनता को मेरे ख्याल से टिकट कहाँ से मिला कहाँ से नहीं मिला इसको नहीं देखना चाहिए, जनता को मेरे काम देखने चाहिए। काम प्रियंका गौतम करेगी, प्रियंका गौतम की टिकट नहीं करेगी, और जनता के लिए हमने काम किए हैं। ये तो एक ना इलेक्शन में ही होती है बातें, एक माहौल बनता है। अगर आप अभी ये पूछोगी ना कि प्रियंका गौतम ये बताइए काम कैसे करती है, तो आपको वो वाले सवाल के साथ ये भी पूछना चाहिए था कि काम तो करती है ना लड़की, तो वहां पे बोलेंगे हाँ काम तो करती है, सुन तो लेती है, मिलती है पब्लिक से। यहाँ विधायक जी ने कैसा काम किया है? विधायक जी से जनता नाखुश है। यहाँ पर आपने खुद ही अपने सर्वे में देखा होगा, सर्वे में तो ऐसा मतलब बोल रहे हैं कुलदीप कुमार ने काफी काम किया और अरविंद केजरीवाल की ही सरकार बनेगी, यहाँ भी झाड़ू बरकरार रहेगी। तो आप कितने क्षेत्र में घूमी हैं? आपको पूरी फिर कौंडली विधानसभा में नहीं घूमी होंगी, हो सकता है आपने उन लोगों से बात करी हो, क्योंकि अब देखो विधायक का फंड होता है वो कहीं तो लगाएंगे नहीं ना, हम 0 तो नंबर नहीं दे सकते ना किसी को भी। लेकिन यह है कि जिस प्रकार से मैंने बोला ना, एमसीडी में भी झाड़ू की सरकार, दिल्ली में भी झाड़ू की सरकार, काम जिस लेवल पे होना चाहिए था उस लेवल पे नहीं हुआ। 1,000 रुपये महिलाओं को नहीं मिले, 200 यूनिट बिजली लोगों को लेने के चक्कर में हमने खोया क्या क्या है? हमने शुद्ध हवा खो दी, हमने अपनी नई बनी बनाई सड़कें खो दी। यहाँ सड़कों पे जाइए, सारे सड़कें गड्ढे से भरी हुई हैं। हमने अपना भाइयों का रोजगार खो दिया, हमने अस्पताल रोजगार के लिए केजरीवाल जी ने कभी, आम आदमी पार्टी जी ने कभी कुछ ऐसा लाया है क्या स्पेशल करके? क्यों लगाया था 10,000 सिविल डिफेंस में हमारे भाइयों को? किस उम्मीद पे लगाया था? उनकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए? जब तुम पे पैसा नहीं है उनकी सैलरी देने का, क्यों लगाया था सिविल डिफेंस में? अब कुछ भाइयों की ओवर एज हो गई है, कुछ भाइयों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, वो कहाँ जाएंगे? ये रोजगार ही तो था एक प्रकार का। अब ये महिलाओं को बोलते कि महिलाओं के लिए कुछ टिकाऊ करिए ना, ऐसे तो फिर आप। अच्छा, दूसरी बात, दिल्ली में बाहर के लोग जो किराए पे रहते हैं, असली गरीब तो वो लोग हैं ना जिनके सर के ऊपर उनकी खुद की छत भी नहीं है। कोरोना में आपने देखा होगा मकान मालिकों ने किराएदारों को घरों से निकाल दिया। बहुत ही बड़ा मुद्दा है जो आपने, मकान मालिकों ने घरों से किराएदारों को निकाल दिया क्योंकि वो डेली वेजिस पे कमाते थे और डेली वेजिस पे उन्हीं पैसों का खाते थे। काम धंधे बंद हो गए कोरोना में, बेचारे पैदल ही 1,000 किलोमीटर जा रहे हैं।
अपने गांव में, अपने प्रदेश, अपने राज्यों में, क्योंकि चलो गांव में रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कायदे में तो उनको फ्री बिजली पानी मिलना चाहिए था। उन किराएदार बेचारों को तो ना बिजली फ्री है ना पानी फ्री है, बल्कि और भारी उनके हिसाब से मकान मालिक उनसे बिल लेते हैं, जबकि उनका वोट भी दिल्ली में बहुत बड़ी तादाद में है। झुग्गी झोपड़ी की बात करें, चलिए मेरे साथ कल्याणपुरी की झुग्गियों में अभी भी लैट्रिन तैर रही है गलियों में। 15 मिनट की बारिश में जो अंदर झुग्गी में एक ही कमरा होता है, बेड तक पानी हो जाता है। बेड का जो गद्दा होता है ना, वो तक गीला हो जाता है। पूरे बेड यूं तैरते हैं पानी में झुग्गी के अंदर। जैसे पीने के लिए पानी नहीं है। अगर गंदा भारतीय पानी है। सुनिए भारतीय जनता पार्टी जो झुग्गियां हटाना चाहती है, उन लोगों के लिए कुछ करना चाहती है, तो ये अपोजिट पार्टी, अपोजिशन इस पे ये एलिगेशन क्यों लगाता है कि झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं है, गरीब इंसान के लिए नहीं है, झुग्गी झोपड़ी वाले की झुग्गियां खाली करा दे रही है? इस पे क्या टिप्पणी? देखिए, अभी मुश्किल से एक हफ्ता हुआ होगा, करीब 1700 झुग्गी वालों को मोदी जी ने मकान की चाबी दी है। अब लाखों झुग्गियों को शिफ्ट करने में थोड़ा सा तो समय लगेगा ना। अगर चाबी दी है तो कहीं तो विश्वास जनता को अपोजिशन इसको एज पॉइंट क्यों बना रहा है, इसको इलेक्शन में, चुनाव में जीतने के लिए? अब देखिए, खुद के पास कोई पॉइंट है नहीं। फ्री के चक्कर में जनता आ नहीं रही है, काम ये कर नहीं रहे हैं, शुद्ध हवा दे नहीं रही है, शुद्ध पानी दे नहीं रहे हैं, साफ सड़कें दे नहीं रहे हैं, बनी हुई सड़कें दे नहीं रहे हैं। तो अब मोदी जी को ही पकड़ लो, फिर उन्हीं के पॉइंट्स गिना दो। लेकिन वो भी वो पॉइंट चलने वाले नहीं है, क्योंकि खुद झुग्गी के लोगों ने देखा है कि झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोगों को, करीब 1700 लोगों को फ्लैट दिए मोदी जी ने। तो कैसे बोल देंगे कि झुग्गी वालों के लिए नहीं करना चाहते? अभी एक हफ्ते पहले की बात है, केजरीवाल जी ने तो बोला था जहां झुग्गी है वहीं मकान दूंगा। तीन बार सरकार बन ली, चौथी बार का इनका ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। कम से कम कुछ तो चाबियां दी मोदी जी ने झुग्गी वालों को। आप जहां झुग्गी वहीं मकान दूंगा, जहां झुग्गी वहीं आपकी है क्षमता जहां झुग्गी वहीं मकान देने की? दिल्ली राज्य नहीं है। आप क्यों ऐसे वादे करते हैं जो आप कर नहीं सकते हैं, जो आपके हाथ में नहीं है? लेकिन जनता इसे नहीं जानती। फिर 5 साल बाद देखो, एमपी इलेक्शन में ले आए 1000 फ्री, अभी फिर से विधानसभा में इलेक्शन में ले आए 2100 फ्री, अभी फिर इलेक्शन आएगा तो कुछ हर इलेक्शन में एक फ्री का एजेंडा लाते हैं ताकि जनता का ध्यान कब तक फ्री दे पाते हैं? तो अब इनका अंत है ना। फ्री कब तक दे पाते हैं? अब ये इनका अंत है, ये नहीं दे पाएंगे। अब कितनी सीटें जीतेगी बीजेपी सरकार बनाएगी इस बार। लगभग कितनी सीटें ले जाएगी? सरकार बना लेगी, सरकार तो बना, फुल मेजोरिटी से, फुल बहुमत से बीजेपी सरकार बना लेगी। सीटों का आंकड़ा 40 से 50। 40 से 50। तो ये जो पिछले 2020 में 5 सीटों से 40 से 50 सीटें तय करने का सफर, कुछ स्पेशल, कुछ या विशेष काम बीजेपी के, कुछ भाजपा के विशेष काम जिसको जनता देखेगी? देखिए, जनता ने पूरे देश में मोदी जी का लोहा माना है। ये मोदी जी का तीसरा टर्म चल रहा है। जनता जो है मोदी जी पर विश्वास करने लगी है। दिल्ली में नाकामियों, अरविंद केजरीवाल जी की नाकामियों से जनता परेशान है। अब हम नहीं सुनना चाहते कि अब एलजी ने काम नहीं करने दे रहा, ये काम नहीं करने दे रहा, मेरी फाइल पास नहीं हो रही, मेरी ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। अभी एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल जी बेल पे बाहर हैं। बेल की शर्तें ये हैं कि आप किसी सरकारी फाइल पे साइन नहीं करोगे, आप कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलाओगे, आप ऑफिस नहीं जाओगे। अब एक बात बताइए, मेरे ऊपर कोई केस लगा हुआ है, मैं कल को विधायक या मंत्री बन जाती हूँ, तो क्या मेरा केस खत्म हो जाएगा या जो बेल की शर्तें हैं वो खत्म हो जाएंगी? आप कैसे मुख्यमंत्री बन जाएंगे दोबारा? और जब बनेंगे नहीं तो ये वादे कैसे पूरे करेंगे? और चेहरा तो उनका चमक रहा है। और वादे पूरे करेंगे तो अभी क्यों नहीं करते हैं? कि आप बनेंगे तभी मिलेगा क्या जनता को? आतिशी मैडम काबिल नहीं है क्या देने के लिए जनता को? उनके थ्रू दिलवा देते। आतिशी मैडम तो चंदे के लिए कैंपेन चला रही हैं, डोनेट फॉर आतिशी। कुछ बोलना चाहेंगे इस पे? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स वाई? देखिए, वो एक महिला है और एक महिला होने के नाते अगर भाजपा ने मुझे पहली महिला विधायक बनने का मौका दिया है और मुझे प्रत्याशी बनाया है, तो मैं समझ सकती हूँ एक महिला के लिए कितना मुश्किल होता है चीज़ों को करना, राजनीति करना। अभी वो चंदा अगर मांग रही हैं तो वो उनका हक है, लोगों की सहयोग से ही चुनाव जीता। उन्होंने एक टैग दिया है कि हम आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी हमारी पार्टी है, हम आम लोगों से चंदा लेके अपना चुनाव जीतेंगे, ना कि करोड़पतियों से, ना कि संपत्ति वाले लोगों से। तो इस पे कुछ लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को ही लूट के उनके ही पैसे लेके आप क्यों जा रहे हैं? पहले क्यों नहीं मांग के चंदा चुनाव लड़ा? 2020 में चंदा मांग के क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे थे? अभी ऐसा क्या मतलब कुछ भी नया नया करते हैं जिससे कि लोग अट्रैक्ट हों।
कुछ दिनों के लिए। इमोशनल। बाद में तो सबको सब समझ आता है। कुछ भी इमोशनल करने के लिए, कुछ भी अट्रैक्ट करने के लिए, कुछ भी झूठ बोलते हैं लोगों को ठगने के लिए, बेवकूफ बनाने के लिए। जो भी इनके दिमाग में रात में आइडिया आता है उस पर सुबह अमल कर देते हैं। कुछ भी मतलब कुछ भी। अरविंद केजरीवाल जी हैं, मतलब कुछ भी बोल सकते हैं। तो इस बार अगर सर इन्होंने ये कह देना इस बार मुझे वोट दो, मैं आपको तारे दिखा दूंगा, तो तारे दिखाएंगे तारे ही दिखाएंगे जब जनता को कुछ काम। इस तरह के। जनता तारे देख रही है, लेकिन जब फ्री की चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है तो जनता कहीं ना कहीं उनके मन में ऐसा होता है कि क्या पता मिल ही जाए। महिलाओं को ये पता है 2100 रुपए नहीं मिलेंगे। मेरे साथ अभी देखना फॉर्म पंजीकरण तो काफी ज्यादा हो रही है। लेकिन देखिए हाँ, अब उसमें क्या होता है, दिल्ली की जनता भोली भाली है और महिलाएं जो है जरूरतमंद है, रोजगार है नहीं दिल्ली वालों पर, बहुत सारी समस्याएं हैं, तो अब उन्हें पता है नहीं मिलेंगे। वो कहती हैं यार पंजाब में तो नहीं मिले, फिर भी फॉर्म भर दिया, क्या पता 1000 रुपए के तो फिर भरे थे। मैं बोलती 1000 रुपए की भी भरे थे, 8 महीने हो गए नहीं आया, कि कोई बात नहीं, घर में बैठी थी, सोचा फॉर्म में भरे आए, क्या पता। तो विश्वास तो हिल गया है जनता में, ये तो आपको मानना पड़ेगा। बाकी ये है कि मेहनत का चुनाव है, हमें जनता का विश्वास जीतने के लिए मेहनत करनी है। और जो ट्रिपल इंजन की सरकार जो दिल्ली में बनने जा रही है उसको जनता को समझाना है कि किस तरीके से जनता का फायदा होने वाला है। क्योंकि जब एमसीडी में भी बीजेपी की सरकार होगी, अभी अप्रैल में बन जाएगी, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार होगी, और एमपी ऑलरेडी हमारे बीजेपी के आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है। तो मुझे नहीं लगता कि दिल्ली वासियों का कोई भी ऐसा काम होगा उनके विकास के लिए या जनहित योजनाओं का कोई भी ऐसा काम होगा जो उनके लिए रुकेगा, और ऐसा मंजर दिल्ली में पहली बार देखने को मिलेगा। बहुत धन्यवाद आपका। ये थी हमारे साथ कोंडली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी प्रियंका गौतम। इन्होंने कैसे बताया कि अपने कार्यकाल में ये जनता के हित में क्या कुछ करेंगी, महिलाओं के लिए क्या करेंगी, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए क्या करेंगी। साथ ही साथ इन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर तंज कसते हुए ये भी कहा है कि जिनके पास खुद के चुनाव के लिए फंड नहीं है वो महिलाओं को 2100 रुपए महिला सम्मान योजना के तहत कैसे देगी, वो जनता का हित कैसे करेगी। बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ जिगी चैनल पर। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।